जी सबसे पहले अपना परिचय दें और क्या कुछ आप कहना चाहते हो आज की बैठक में। मैं शिशुपाल धाम खड़ी से भूतपूर्व सरपंच। मैं अपनी जो पार्टी की बात चली थी, मैं कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, आज समाज की बात है। इस समाज की जो पहले हमारे समाज के किसी आदमी को टिकट मिला था, वो हम समाज इकट्ठा नहीं कर सके। अभी इलेक्शन एकदम डिक्लेयर हो गए, भाग सिंह है, उसकी टीम ने पिंजौर कालका और जो मोरनी के हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने हमें जागरूक किया कि हम इतने हैं यहाँ पर कि हमारी 30-35 हज़ार वोट क्रॉस है और हम अपना कैंडिडेट हमें कोई टिकट नहीं देता। उसके बीच में हमारे बीजेपी के और कांग्रेस के कई उन्होंने अप्लाई किया, टिकट के लिए दावेदार थे। हमने एक किया था बीजेपी और कांग्रेस से कोई भी हमारा आएगा उसके साथ 100% उसके साथ हम साथ देंगे और उसको जितवा देंगे। आज वो स्थिति नहीं रही। अब वो स्थिति आज अभी बात चल रही है कि नैनगढ़ से कल का चल रहा है। हमने पहले भी शॉर्ट टाइम के अंदर मीटिंग की थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने हमारे सुरेंद्र राणा जी को नैनगढ़ से टिकट दे दिया था। हम उसमें फिर भी 50% कम, लेकिन हमारा कैंडिडेट किसी वजह से हार चुका था। आज अगर वीरेंद्र भाऊ जी को नैनगढ़ से टिकट दे देती है बीजेपी, हमारी सबसे बड़ी हरियाणा की सबसे बड़ी जीत कालका कंस्टिट्यूएंसी राजपूत समाज की होगी और उसको जितवाने का दायित्व हमारा होगा। सर्व समाज को, क्षत्रिय समाज को, आदर समाज को लेके हम उसको एक तरफा जितवा के लाएंगे। राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। और हमारे समाज का इतना बड़ा नाम होगा कि उनको ये पता लगे कालका के अंदर पिंजौर कालका और जो मोरनी के अंदर राजपूत हैं वो असली राजपूत हैं, जिनको ये पता है कि राजपूतों का भी पता लगे कि राजपूत समाज किसी दूसरे को कैसे जोड़ सकता है। धन्यवाद जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं भाग सिंह राजपूत सभा प्रधान पिंजौर से हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो मैं अपनी विधानसभा के इलाका वासियों का सारा का नमस्कार करता हूँ और मैं अपने समाज का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए हमारे समाज की डिमांड थी कि हमें कोई भी पार्टी टिकट दे हमारे समाज को, जिससे हम अपने समाज से एक कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा में भेजें और हमारा सरकार में हिस्सा हो। परंतु दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने हमारे समाज का कोई भी इस तरह का निर्णय नहीं लिया भी समाज को कोई टिकट दी जाए और अनदेखी की हमारे समाज के साथ। इस अनदेखी की वजह से हमारा समाज दोनों पार्टियों से बहुत नाराज है। भी दोनों पार्टियों ने हमारे समाज की कोई पूछ नहीं की और इस नाराजगी की वजह से हमने 25 तारीख को इलेक्शन से डिक्लेयर होने के बाद 25 तारीख को पिंजौर क्लासिक रेजिडेंसी में एक महासम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में हमारे समाज ने ये डिसीजन लिया था भी कोई भी पार्टी हमें टिकट देगी, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस, पार्टियां दोनों ही थी, भी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन दोनों पार्टियों ने हमें कालका विधानसभा में टिकट नहीं दिया, जबकि हमारे एक विधानसभा में हमारे समाज की 40,000 वोट है और अहम भूमिका निभाएंगे हम अपने इसमें। अब हमारा समाज सारा नाराज है। अब हमारा समाज ये कह रहा, हमें प्रेशर है सारे समाज की तरफ से भी आप कोई निर्णय लें जिससे हम एक तरफ होकर चलें। तो आज इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये की है और जिसमें हमारा समाज ने ये फैसला लिया है भी चलो हमें टिकटें तो दी नहीं है दोनों पार्टियों ने, पर हम अब इस सोचने पर मजबूर हो चुके हैं भी हम अपना आज़ाद कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं, जिसका फैसला हम 1-2 दिन में डिसाइड करके और फार्म अप्लाई कर देंगे। ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो आपका प्रत्याशी होगा? हमारे पास चेहरे हैं, हमारे जैसे 4 मंडल है यहाँ पर, रैपरानी, मोरनी, कालका और रैतन।
इनमें से हम एक चेहरा जरूर देंगे। हमने 4 चेहरे फिक्स करे हुए, उनमें से एक चेहरा जरूर उतारेंगे जो हमारा समाज जिसको अलाउंस कर देगा। क्या इतना लेट क्यों हो रहे हैं चुनाव मैदान में? अगर कोई चेहरा उतारना है तो इतना समय क्यों लिया जा रहा है? सर, समाज से जो बातचीत करने में हमारा टाइम लग चुका है, तो इसलिए हम लेट हो गए हैं। चलो फिर भी हमारे पास अभी टाइम है, 4 दिन इसके फार्म भरने के हैं, 9, 10, 11, 12 हमारे पास टाइम है, तो हम 1-2 दिन में डिसाइड कर ही देंगे। आज कर दे, कल कर देंगे। अगर कोई चेहरा आपके द्वारा चुनाव मैदान में उतारा जाता है जो राजपूत समाज से होता है, तो क्या जो यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं वो उसका साथ देंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं जो जिनके जहाँ पे लिंक है, चाहे वो कांग्रेस में है, बीजेपी, वहाँ जाते हुए दिखाई देंगे बाद में? इसी मकसद पर कल हमारी दूसरी जो बैठक सेक्टर 26 में महाराणा प्रताप भवन में हुई, उसमें ये हम सब ने निर्णय लिया है भी जहाँ भी जाएगा समाज इकट्ठा जाएगा और इकट्ठा एक जगह अपना महत्व बताएगा। अगर जैसे पंचकुला में 2 विधानसभा है, क्या कालका विधानसभा के अलावा पंचकुला विधानसभा में आप अपना आजाद प्रत्याशी करोगे? नहीं सर, हमारा ओनली कालका विधानसभा से ही है। हम अपना कालका विधानसभा में ही आजाद उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, यहाँ से किस किस उम्मीदवार के द्वारा जो है राजपूत समाज से अप्लाई किया गया था टिकट के लिए, पार्टी से टिकट मांगी गई? सर, आज तक किसी पार्टी ने कोई अपना फार्म नहीं निकाला भी हाँ कोई अप्लाई कर ले। ये निकाले गए थे, कांग्रेस के द्वारा भी मांगे गए थे आवेदन। बीजेपी से किसी ने, बीजेपी से हमारे वीरेंद्र भाऊ जी ने अप्लाई किया था, वीरेंद्र राणा जी ने अप्लाई किया था बीजेपी से, और कांग्रेस से भी नेहा ठाकुर ने अप्लाई किया था, जिसको कोई महत्व या टिकट नहीं दिया गया। सुरेंद्र राणा जी थे, एक राज सिंह थे, एक राज सिंह राणा जी थे, राज सिंह था। रही बात एक मिनट, जो अप्लाई की आप बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें उन कैंडिडेटों को भी टिकट दे दिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, बीजेपी में ज्वाइन किया, एक दिन पहले ज्वाइन किया और अगले दिन टिकट दे दिया, कोई उनकी कोई अपील। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी किसी अन्य पार्टी से कोई प्रत्याशी को लेकर मांग रखी गई है? नहीं जी, हमारा तो मेन मकसद दोनों पार्टियों से था और दोनों पार्टियों ने नहीं हमें टिकट दिया, तो हम अपने आजाद उम्मीदवार के बारे में सोचेंगे। तो ये क्या आपका अंतिम निर्णय है? ये हमारा अंतिम निर्णय है। अन्य पार्टी को फोन आ भी रहे हैं। कोई संपर्क कर रही है पार्टी की? अन्य पार्टियां हमारे पास संपर्क कर रही हैं, फोन कर रही हैं भी हमारी पार्टी से टिकट ले लो, पर हमारा जो मकसद है हमारा या तो दोनों पार्टी से दीजिए, नहीं फिर हम अपना अलग से आजाद उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी का तो आपको कहीं ना कहीं कैडर भी मिलेगा, उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि अकेले राजपूत समाज के बल पे तो चुनाव भी नहीं जीता जा सकता। सर, राजपूत समाज सर्व समाज को साथ लेकर चलेगा और उसमें हम अपनी जीत हासिल करेंगे। तो फिर जो सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया गया है तो उनका समर्थन क्यों नहीं करते? सर, हमारे यहाँ पर हमारे समाज की 40,000 वोट है, सबसे ज्यादा वोट है, तो हमारे समाज को टिकट दिया जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कांग्रेस से गुर्जर समुदाय को दिया गया है और भाजपा से पंडित जी को, शर्मा जी को दिया गया है, तो वो भी एक सर्व समाज का हिस्सा ही है, वो भी अपील कर रहे हैं भी राजपूत समाज हमारे साथ हो। उन दोनों समाजों को पहले भी टिकट मिल चुके हैं, राजपूत समाज को आज तक दोनों पार्टियों को टिकट नहीं दिया। इससे पहले सतविंदर राणा को मिला है यहाँ से कालका विधानसभा। सतविंदर राणा उस टाइम हमारे साथ धोखा किया, सभी पार्टियों ने सतविंदर राणा जी को दे दिया, वीरेंद्र भाऊ जी को दे दिया, वीरेंद्र राणे को दे दिया, राम गोपाल